जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर बीए से संबंधित आपकी सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से कराई जाती है। ठीक है, तो एक बार चैनल पर विजिट करके देख लें, उसके बाद ही आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप 6 सेमेस्टर में भी मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें। ठीक है, चले आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर 2023 का, और ये क्वेश्चन पेपर लिखित है। ठीक है, जैसे आपका राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपके लिखित एग्जाम होने वाले हैं ओड सेमेस्टर के। बाकी उत्तर प्रदेश में लगभग आपके 70% कॉलेज में लिखित एग्जाम होने वाले हैं ओड सेमेस्टर के। फर्स्ट, थर्ड और 5th सेमेस्टर के लिखित होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पेपर है थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर प्राचीन इतिहास का। और मैं आपको बता दूं, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये आपका प्राचीन इतिहास का सेकंड पेपर है। ठीक है, चलें देखिए, पेपर का नाम है आपका आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, पैलियोग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक इन इंडिया। ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर का नाम है। 2 घंटे का समय दिया जाएगा लिखने के लिए। मैक्सिमम आप ये जो होता है ये सभी कॉलेज में सेम होता है 75, लेकिन जो यहाँ पर लिखने का समय दिया जाता है किसी किसी कॉलेज में चेंज रहता है। आपके 3 सेक्शन यानी खंड अ, खंड ब और खंड स में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें खंड अ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसका उत्तर कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे इस वीडियो में, इस क्लास में। ठीक है, पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, अभिलेखों में प्रकारों को लिखिए। जो अभिलेख हैं उसको प्रकारों के लिखिए। ठीक है, अभिलेखों में जो प्रकार हैं उसको लिखना है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें, एक भी क्वेश्चन हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर आपको बताऊंगा वो सभी को आपके अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, चलें दूसरा प्रश्न है अशोक के, ठीक है, अशोक के दूसरे स्तंभ लेख की विषय वस्तु लिखिए। तो ये आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, चाहे आप स्किप कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे तैयार भी कर लीजिएगा। 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा, लेकिन वो हमेशा नहीं पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। हड़प्पा का अगन्नार, ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे 100% तैयार कर लेना है। अगला है मोहनजोदड़ो में गृह निवेश, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, 100% इसे तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न है आपका समुद्रगुप्त के स्वर्ण मुद्रा प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है वंशधर अभिलेख का महत्व लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका हमेशा नहीं पूछता है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, चाहे तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मिनांडर के सिक्के के जो प्रकार हैं उसका वर्णन करता है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी सिक्कों के प्रकार हैं अलग अलग, वो सारे टॉपिक आपको तैयार करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अलग अलग टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सभी को तैयार करना है। अब इसमें 8वां प्रश्न आपको पूछा गया है, पुरातात्विक उत्खनन में स्तरीकरण के सिद्धांत के महत्व की विवेचना कीजिए। तो ये भी आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका इसमें विम कॉडफिसेस की मुद्राओं का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो ये भी आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है साथियों, चाहे आप स्किप कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे तैयार कर सकते हैं। अगला है निरपेक्ष तिथि निर्धारण विधियों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है 2024 के हिसाब से, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, चले अब आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा, यानी खंड ब। और खंड ब में आपके कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, खंड ब में आपके 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और 200 शब्दों में आपको उत्तर देना है। चले ध्यान रखेंगे, पहला प्रश्न पूछा गया है आपका पंचमार सिक्कों पर अंकित प्रतीकों का उल्लेख कीजिए। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे तैयार कर लेना है। ठीक है, चले अगला प्रश्न है आपका प्राचीन भारत के पूरा एवं प्रागैतिहासिक पर प्रकाश डालिए। तो प्राचीन भारत के पूरा प्रागैतिहासिक पे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप एकदम 100% तैयार करेंगे। ठीक है, चले अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में मुद्रा की उत्पत्ति पर एक निबंध लिखिए। तो ये आपका हमेशा नहीं पूछा जाता साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, ऐतिहासिक स्रोत के रूप में अभिलेखों के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, 2024 में ये आपको देखने को जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चले अगला प्रश्न है आपका
प्रयाग प्रशस्ति के ऐतिहासिक महत्व का प्रतिपादन कीजिए। प्रयाग प्रशस्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से हमेशा एक प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं हर साल। ठीक है, चलें अगला प्रश्न है, पुरातत्व की परिभाषा दीजिए तथा उसका अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के से संबंध बताइए। तो ये भी जो पुरातत्व की परिभाषा है ये भी आपका 100% तैयार करना है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए अगला है आपका, रामगुप्त की मुद्राओं से संबंधित विभिन्न मतों पर प्रकाश डालिए। तो ये आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है, ये चेंज होकर के पूछा जाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जा करके वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है, सेक्शन सी में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको केवल एक क्वेश्चन करना होगा या फिर 2 क्वेश्चन। 500 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा या फिर 450 शब्दों में या फिर आपको 800 शब्दों में उत्तर देना होगा। ठीक है, चलें इसमें पहला प्रश्न है, पुरातात्विक सर्वेक्षण की विभिन्न विधियां कौन सी हैं, विवेचना कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको 100% तैयार करके जाना है। ठीक है, चले अगला प्रश्न है आपका, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र परंपरा पर एक निबंध लिखिए। ये आपका हमेशा नहीं पूछा जाता, आप इसे स्किप कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के उद्भव, विस्तार और पतन की विवेचना कीजिए। इम्पोर्टेंट है, ये आपका तैयार करना है। अगला प्रश्न आपका, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के ऐतिहासिक महत्व व विवेचना कीजिए। ऐतिहासिक महत्व का विवेचना कीजिए। क्या आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे बीए 5th सेमेस्टर प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन पेपर। साथियों आप लोग एक बार विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ मैंने कई सारे आपके क्लासेस कराए हैं, प्रीवियस ईयर के भी क्लास हैं। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।